हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैंने रिसेंटली एक क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन पोस्ट किया है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो है ये। और द क्वेश्चन इज 357 ऑफ लीड कोड, जिसका लाइक काउंट नंबर्स विद यूनिक डिजिट। लेट अस सी व्हाट इज दिस। एंड हमको एक फंक्शन दे रखा है, उसमें हमको एक इंटीजर पास किया हुआ है। ठीक है, सिंपली अगर हम इस चीज़ को देखें तो इट इज़ कि हमको क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। बेसिकली हम पहले ये देख लेते हैं। अगर n हमारा 2 है तो 10⁻² कितना होता है? 10⁻² होते हैं 100। तो मतलब 0 से 100 की रेंज में ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी हर डिजिट यूनिक हो। ठीक है, अगर हमारा फॉर एग्जांपल नंबर होता कि 3, तो 10⁻³ यानी कि 1000 से मतलब 0 से लेके 1000 की रेंज में ऐसे कितने नंबर है जिनके डिजिट यूनिक हो। अब भाई मेरा इंट्यूशन जो पहले था इट वाज अबाउट सॉल्विंग कि 3 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है, लाइक 3 डिजिट का नंबर होगा और हर एक पे यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। सो फॉर फर्स्ट चॉइस हमारे पास टोटल डिजिट कितनी है? 0 to 9 होती है, टोटल 10 है ये। ठीक है, अब हम फर्स्ट प्लेस को 0 से फिल तो कर नहीं सकते, अदरवाइज वो टू डिजिट का नंबर हो जाता है। तो हमारे पास पहले 9 चॉइसेस हैं, फिर सेकंड प्लेस को वी कैन फिल अप विद 0 to 9 एनी नंबर। बट एक नंबर इस रेंज में से हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं, तो अभी भी हमारे पास 9 ही चॉइसेस हैं। और इस वाले प्लेस के लिए वी हैव 8 चॉइस। तो मैं क्या कर रही थी, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर रही थी। मैनी ऑफ यू आर डूइंग द सेम। ठीक है, ऐसे हम सोल्यूशन रिटर्न करवा रहे थे। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि इन्होंने बोला है कि n अगर 2 है, मान लो कितना भी हो सकता है 0 to 8 की रेंज में n, तो हमें 0 to 10⁻n प्रिंट कराना है। अब एक बात देखो, जैसे n अगर 3 हो जाए, सॉरी फॉर माई फम्बिंगनेस तो ठीक है, अगर n अगर 3 हो जाए तो 0 to 1000 है। अब 1000 में सिर्फ 3 डिजिट के नंबर थोड़ी होते हैं, उसमें 2 डिजिट के भी नंबर होंगे, उसमें 1 डिजिट का भी नंबर होगा। ठीक है, तो ये थोड़े जहाँ पे मेरे को दिखा कि हाँ भाई ये है हमारा इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं या हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो द थिंग इज, अब हम देख लेते हैं भाई फटाफट सोल्यूशन की तरफ कि हमारा सोल्यूशन क्या होगा। अब हम देख लेते हैं, अगर हमारा n हुआ 1, टोटल डिजिट चॉइस कितनी है? 0 to 9। डिजिट कितनी होती हैं? 10 होती हैं। अब हम जाएंगे n = 2 की तरफ। अच्छा, यहाँ पे टोटल चॉइस कितनी है? 9। यहाँ पे टोटल चॉइस कितनी है? 9, 81। और अगर हमारा 0 to 100 है तो इसमें 2 डिजिट का भी है और 1 डिजिट का भी है। तो 1 डिजिट का भी आएगा जो कि 10 है, और 2 डिजिट का भी आएगा जो कि 81 है, और आंसर रिटर्न हो जाएगा 91। ठीक है, तो थिंग इज दिस कि अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मान लो नंबर कोई भी है, आपको फंक्शन में नंबर कोई भी आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे हम यहाँ पे सिंपल सीधी बात है हमारी, हम सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा फंक्शन है कोई और उसमें हमें दे रखा है इंट n। अब फंक्शन के अंदर हम लिख लेते हैं, अगर हमारे नंबर आ जाए 0, क्योंकि 0 to 8 की रेंज है, कुछ भी आ सकता है, तो हम रिटर्न कर देंगे 1। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा दे रखा है, क्योंकि 0 डिजिट का नंबर कुछ होता नहीं है भाई, तो कोई समझ में नहीं आया चीज़। n = 1 है तो टोटल हमारे पास कितना है? रिटर्न 10। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक डिजिट के लिए 10 चॉइस है, 0 to 9। चलो ठीक है, अब हमारे पास अब अगर n 2 है तो हमें 1 का भी देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सीधी बात है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हम एक रिजल्ट बनाते हैं जिसमें हम 1 डिजिट का आंसर पहले से रख रहे हैं। ठीक है, फाइन। हम एक करंट बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास 3 चॉइस हैं, तो स्टार्टिंग में हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना, 9 × 9 × 7, ये चॉइसेस है। तो हम चॉइस को ले लेते हैं 9, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 9 ही रहेगी। ठीक है, हमारी 9 चॉइस रही। अब हम क्या करेंगे, फॉर इंट i = 0, i सॉरी 0 से नहीं 2 से करेंगे, i is less than equal to n, i++। ठीक है, अब यहाँ से हम लूप चलाएंगे और इस लूप में हम क्या करेंगे, करंट
अभी देखो एक और बड़ी मुश्किल सी चीज़ हो गई है। हम क्या कर लेते हैं, इंट डिजिट। चल छोड़ो, इसी को छोड़ो ये तो समझ में आ ही जाएगा भाई। करंट इनटू इज इक्वल टू, अब हम 10 माइनस आई माइनस 1 लिख देते हैं। इसको मैं अभी बाद में आ रही हूँ उस चीज़ के ऊपर। और यहाँ पे रिजल्ट में हम पास कर देंगे हमारा करंट। ओके, और फिर बाद में क्या करेंगे गाइस, हम इसको, भाई मेरा ये सीन चल क्यों नहीं रहा है, हम फिर रिटर्न कर देंगे क्या, हम रिटर्न कर देंगे हमारा रिजल्ट। सॉरी फॉर द कैप्स लॉक। हटा यार, अब थोड़ा आपको समझाने दो चीज़ों को। मैंने क्या लिख दिया, ये क्या है। मान लो हमारा n है 2, ड्राई रन करके दिखा देते हैं, कोई नहीं। तो अब इसमें 0 to 100, तो इसमें 1 डिजिट के नंबर भी हैं, हमने 1 डिजिट को पहले रिजल्ट में स्टोर करा लिया। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड डिजिट पे। सेकेंड डिजिट पे हमारी 9 चॉइसेस हैं, एज आई हैव सो यू सीन, सॉरी माय इंग्लिश गुड नॉट बैड ठीक है, हमारे पास सेकेंड डिजिट पे 9 चॉइसेस हैं, तो हमने वो चॉइसेस लिख लिए हैं। हमने करंट चॉइस 9 है, फिर हम 2 से स्टार्ट करेंगे। हम सेकेंड डिजिट पे है ना, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे और n तक, तो 2 तक, तो एक ही बार ये फॉर लूप रन होगा इन केस ऑफ n इज इक्वल टू 2। तो करंट हमारा 9 है, 9 इंटू 10 माइनस 2 माइनस 1, तो हो गया वो 9। तो 9 इंटू 9 हमारा करंट हो जाएगा, जो कि होता है 81। अब रिजल्ट में 10 है, जो कि फर्स्ट चॉइस के लिए था, सॉरी फर्स्ट डिजिट के लिए था। फिर हमारा ऐड हो गया 81, जो सेकेंड डिजिट के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो हम रिजल्ट में रिटर्न कर देंगे 91। भाई बहुत सिंपल सा है, दिस इज व्हाट इट इज। बाय।